नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों आज की मेरी कहानी है तेनालीराम की कहानी और कहानी का शीर्षक है कि महाराज की वाहवाही तेनालीराम की कहानी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपको प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों हर साल राजा कृष्णदेव राय के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता था। बड़े उल्लास और धूमधाम के साथ इस अवसर और कार्यक्रम को आयोजित किया जाता था। सारे राज्य के पंडित एकत्रित होकर यज्ञ हवन करते थे तथा 7 नदियों के जल से महाराज का अभिषेक होता था। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल रहता था और माहौल में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होते थे। गीत, संगीत, नृत्य, नाटक का आयोजन भी किया जाता था। दूर दूर से कलाकार आते और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन महाराज के सामने करते थे और पुरस्कार पाते थे। इन समस्त कार्यक्रमों के साथ साथ दरबारियों द्वारा महाराज को जन्मदिन का उपहार भी दिया जाता था। दरबारी इस अवसर पर महाराज की चाटुकारिता के रूप में लेते थे और प्रयास करते थे कि महाराज को सबसे अच्छी भेंट दे और उन्हें प्रसन्न कर दे। सभी एक से बढ़कर एक उपहार महाराज के लिए लाते, लेकिन प्रतिवर्ष तेनालीराम ही बाजी मार लेता था। महामंत्री और सेनापति को सदा से तेनालीराम से जलन हो रही थी। वो ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ते जब उसे नीचा न दिखा सके। जन्मदिन पर भेंट देते समय तेनालीराम से मुंह की खाना उन्हें बहुत बुरा लगता था। इसीलिए इस साल उन्होंने एक योजना बनाई। तेनालीराम को दरबार में सबके सामने नीचा दिखाया जाए ताकि उसकी छवि को धूमिल किया जा सके और सबसे बीच में हंसी का पात्र भी बन जाए। जन्मदिन पर जब कोई महाराज को उपहार देने आता तो महाराज सिंहासन पर बैठकर उपहार ग्रहण करते और उसे या तो महामंत्री को दे देते या सेनापति को, जो उनके अगल बगल में बैठे होते थे। महामंत्री और सेनापति ने निश्चय किया कि सेनापति एक मेंढक अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ जाएगा और जब तेनालीराम महाराज को उपहार देने आएगा तो वह मेंढक के ऊपर से पैर हटा लेगा और मेंढक तेनालीराम के ऊपर कूदेगा तो डर के मारे तेनालीराम का संतुलन बिगड़ेगा, जिससे वह नीचे गिर पड़ेगा और उसका उपहार भी इस तरह महाराज की दृष्टि में गिर जाएगा और दरबार में सबके सामने उसकी किरकिरी भी हो जाएगी। महाराज के जन्मदिन के दिन सेनापति अपने पैर के नीचे मेंढक दबाकर बैठा था। दरबारी और अन्य व्यक्ति एक एक करके महाराज को उपहार देने आते। महाराज उपहार स्वीकार करता, गृह मंत्री या सेनापति को सौंप देता था ताकि ये उसे उचित स्थान पर रख सके। जब भी महाराज उपहार महामंत्री को सौंपते वह आसन से खड़ा होकर उपहार लेता, लेकिन पैर के नीचे मेंढक होने के कारण सेनापति महाराज के सामने बहाना बनाया कि वह पैर में चोट लग गई है। इस बहाने वह उसे बार बार आसन से उठना नहीं पड़ सकता। तब तेनालीराम उपहार देने आया तो सेनापति ने मेंढक के ऊपर से पैर हटा लिया। मेंढक तेनालीराम के ऊपर उछला तो तेनालीराम हड़बड़ाकर महाराज की गोद में गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर महामंत्री और सेनापति बड़े खुश हुए कि अब महाराज सेनापति को क्रोधित हो जाएंगे। तेनालीराम ने स्वयं के ऊपर गिर जाने पर महाराज ने झल्लाकर पूछा, तेनालीराम ये कैसी उद्दंडता है? तेनालीराम ने मेंढक मुट्ठी में पकड़ लिया। वह समझ गया था कि गृह मंत्री और सेनापति की कारस्तानी है, लेकिन इससे उसका नाम लिए बगैर कहा, महाराज आप मेरे कर्ता धर्ता है, आपको मैं जन्मदिन पर क्या उपहार दूं? जो भी देता हुआ आपकी कृपा के सामने तुच्छ होता। इसीलिए मैंने सोचा है कि उपहार मैं स्वयं को अपने आप को आपको सौंप दूं। मैं आपका आजीवन दास रहूंगा महाराज। तेनालीराम की इस उत्तर पर महाराज का क्रोध उड़ गया और उस प्रसन्न हो गए। अचानक उसकी दृष्टि तेनालीराम की बंद मुट्ठी पर पड़ी। उन्होंने पूछा, तेनालीराम तुमने मुट्ठी में क्या पकड़ा हुआ है? तेनालीराम ने कहा, महाराज ये सेनापति का सेवक है। इस सेवक ने ही मुझे उपहार बनाकर आपके चरणों में प्रस्तुत किया है। और तेनालीराम ने अपनी मुट्ठी खोल दी। मुट्ठी में बंद मेंढक सेनापति पर उछला और सेनापति घबराकर अपने आसन से गिर पड़ा। उसकी यह हालत देखकर पूरे दरबार में ठहाके लगने लगे। सबसे के सामने किरकिरी हुई। महाराज भी सारा माजरा समझ गए और उन्हें सेनापति को दंड दिया और तेनालीराम को उपहार। जी हाँ दोस्तों, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आपके अंदर टैलेंट और चतुराई है तो आप बच सकते हो और आप अपना स्थान बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये तेनालीराम की कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी मिल सके ऐसी प्रेरणादायक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।